तो जब पार्टी मिल रही थी उस टाइम हम भी थे। हम लोगों का दिल रो रहा था कि हमारी पार्टी विलय हो रही है। जैसे बेटा मरने का शोक होता है उस तरह से हम लोग उस टाइम में महसूस कर रहे थे। लेकिन आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी पर और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास था और आस्था थी कि जो नेता का सम्मान हम लोगों के पार्टी में रालोसपा में था वही सम्मान वहां मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रम पैदा करते हैं, कभी पोस्टर से फोटो गायब कर देते हैं, कभी आमंत्रण नहीं देते हैं, जो घोर आपत्ति का विषय है। और यदि पार्टी के तरफ से ऐसा किया गया है तो घोर अन्याय है उनके साथ, और पार्टी के साथ भी घोर अन्याय है। ऐसे नेताओं के साथ छल और परपंच की राजनीति किया जा रहा है। वो जदयू को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जो भी आदमी ऐसा काम कर रहे हैं संभवतः उस तरह की साजिश हो रही है, और साजिश आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पर नहीं हो रही है, आदरणीय नीतीश कुमार जी पर हो रही है। कौन कर रहा है? ललन सिंह की तरफ इशारा है, उमेश कुशवाहा की तरफ इशारा है, किसकी तरफ इशारा है? क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा है उससे साफ है कि पार्टी के नेतृत्व से उनकी नाराजगी है और कई बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की मीटिंग बुलाए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और ये बताएं कि आखिरकार आरजेडी से क्या डील हुई है। पार्टी के कार्यक्रम हुए, कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है जेडीयू की तरफ से और उनको दरकिनार किया गया है। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा के खास सिपाह सलारों में से एक उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी पार्टी रालोसपा में रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ शिवेंद्र कुमार सिंह जीसू और 77 मैसी विधानसभा से हम प्रत्याशी भी रह चुके। उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपना दर्द बयां कर रहे हैं। गलत फैसला था रालोसपा का विलय जेडीयू में करना? देखिए, हम लोग तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए और दिल से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पार्टी में सम्मिलित हुए, लेकिन पार्टी के द्वारा जिस तरह से पुराने हम लोगों कार्यकर्ता को दरकिनार किया जा रहा है वो प्रश्न चिन्ह तो जरूर खड़ा करता है जदयू। दो कार्यक्रम हुए जिसका जिक्र उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी किया। दो कार्यक्रम हुए पार्टी के, महाराणा प्रताप स्मृति दिवस समारोह, फिर आज कर्पूरी जयंती है। ज्यादातर पोस्टरों और बैनरों से उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर को गायब कर दिया गया और उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे थे काटने की कोशिश हो रही है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि इस तरह की जो पार्टी के अंदर छल और परपंच की राजनीति चल रही है उसको अपने स्तर से और समाधान किया जाए, क्योंकि ये फिर आगे बढ़ के ऐसा ना हो जो कुछ हम लोगों के भविष्य पे भी खतरा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से भी नाराजगी है। देखिए, नाराजगी तो किन्हीं से नहीं है, बातचीत तो सब लोगों से सबका होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रम पैदा करते हैं, कभी पोस्टर से फोटो गायब कर देते हैं, कभी आमंत्रण नहीं देते हैं, जो घोर आपत्ति का विषय है। 2 कार्यक्रम पार्टी के हुए और 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम, उनमें उपेंद्र कुशवाहा जी को आमंत्रित नहीं किया गया। बिल्कुल ये गलत है और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, शोषित वंचितों की राजनीति करते हैं और उनको इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रहना चाहिए था। और यदि पार्टी के तरफ से ऐसा किया गया है तो घोर अन्याय है उनके साथ, और पार्टी के साथ भी घोर अन्याय है। ऐसे नेताओं के साथ छल और परपंच की राजनीति किया जा रहा है। वो जदयू को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जो भी आदमी ऐसा काम कर रहे हैं जदयू को कमजोर करने का। हम आए हैं डेहरी ऑनसोन से, रोहतास जिला से। क्या देख रहे हैं जो जेडीयू में चल रहा है और खासकर जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो रहा है, जिसका आरोप उपेंद्र कुशवाहा लगा रहे हैं, जिसको लेकर दर्द बयां कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आरोप नहीं लगा रहे हैं, समन्वय बैठा रहे हैं कि जो हम अपनी पूरी पार्टी मिला दिए। तो जब पार्टी मिल रही थी उस टाइम हम भी थे। हम लोगों का दिल रो रहा था कि हमारी पार्टी विलय हो रही है। जैसे बेटा मरने का शोक होता है उस तरह से हम लोग उस टाइम में महसूस कर रहे थे। लेकिन आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी पर और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास था और आस्था थी कि जो नेता का सम्मान हम लोगों के पार्टी में रालोसपा में था वही सम्मान वहां मिलेगा। लेकिन वो सम्मान मिल नहीं रहा है, क्योंकि पार्टी के 3 ही पद जो हैं वो प्रमुख रूप से पूरे बिहार ही नहीं देश में भी हैं। जी, मैं बता दूं
कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललन बाबू, उसके बाद में आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, उसके बाद बिहार के आदरणीय अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी और सबके सर्वमान नेता आदरणीय नीतीश कुमार, तो सबका फोटो लग रहा है और उसमें से आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का फोटो हटा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग हजारों कार्यकर्ता हैं मन को कचोट रहा है और इसके गार्जियन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनको देखना है और उन पर हम लोगों को विश्वास है और पार्टी जहां भी हम लोग हैं मजबूत करने के लिए, नंबर 1 बनाने के लिए जदयू के लिए संकल्पित हैं। जैसी स्थिति परिस्थिति अभी है, लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा दिनों तक जेडीयू में रह पाएंगे? ये बड़े नेताओं की बात है, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। ये हमारे आदरणीय नेता आज जो बयान दिए उस पर निर्भर है। साजिश हो रही है उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ? संभवतः उस तरह की साजिश हो रही है और साजिश आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पर नहीं हो रही है, आदरणीय नीतीश कुमार जी पर हो रही है। कौन कर रहा है? ललन सिंह की तरफ इशारा है, उमेश कुशवाहा की तरफ इशारा है, किसकी तरफ इशारा है? क्योंकि साजिश का आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो जेडीयू या उपेंद्र कुशवाहा लगा रहे हैं तो जेडीयू कहीं किन्हीं बड़े नेता पर लगा रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि इनका है या उनका है, लेकिन कुछ लोग जो हैं ये देख रहे हैं कि अगर प्रहार जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी पर हो रहा है तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ढाल बन के तैयार हो जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा रामायण, जब कोई अस्त्र शस्त्र समझ में नहीं आता था तो हनुमान जी आगे खड़ा हो जाते थे और उनको अस्त्र प्रणाम करके निकल जाता था, न राम जी पर कोई बाण लगता था न लक्ष्मण जी पर लगता था। तो उसी प्रकार हमारे नेता नीतीश कुमार जी के आगे खड़े हो जा रहे हैं, तो अब इसको जो मानिए। तो चलिए, हमारे साथ रालोसपा के कई नेता हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से आए हैं? हम तो मखदूमपुर जहानाबाद के रहने वाले हैं। अपना दर्द बयां कर रहे थे, कह रहे हैं जेडीयू में उनको काटने की कोशिश हो रही है। किनको? उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा जी के? जी। कैसे कह रहे हैं काटने के? नीतीश कुमार कहाँ कुछ बोल रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं कहा है उनके साथ साजिश, दिल खाली टूट रहा है, साजिश कुछ नहीं हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कहा जा रहा है कि क्वार्टर खाली कर दीजिए, आप हट जाइए। नहीं, पार्टी के कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया जाता। यहाँ से तो होबे करता है कि फोटो न लगल है, कार्यक्रम में न बुलाया जा रहा है, शादी ब्याह हम कुछ के न पूछेंगे तो क्या हो जाएगा उससे? गए दिन जेडीयू में रहेंगे? जेडीयू में जब तक नीतीश कुमार रखेंगे तब तक रहेंगे। जब तक नीतीश कुमार रखेंगे तब तक रहेंगे। नाराजगी है उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों के मन में, उनके सिपाह सलारों के मन में और खासकर वैसे लोगों के मन में जो रालोसपा का हिस्सा हुआ करते थे। और उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में किया, रालोसपा का विलय जेडीयू में किया, तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये लोग भी जेडीयू में शामिल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।